नमस्कार दोस्तों। नीट एग्ज़ाम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यह एक एग्ज़ाम नहीं होती है, यह एक ड्रीम होता है डॉक्टर बनने की। आज हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे कि लास्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। स्टेप नंबर 1, द माइंड सेट शिफ्ट। नए टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पढ़े हैं उसी को बार बार रिवीजन करें। फोकस ऑन प्रेजेंट, नॉट रिजल्ट। क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये सब सोचना बंद करो। तुम अपने 24 आवर पे ध्यान दो कि मेरा 24 घंटा कहाँ जा रहा है। स्टेप 2, येल्ड रिवीजन स्ट्रेटजी। अब तुमको पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी डेली 2 से 3 घंटे सिर्फ डायग्राम और टेबल पे ध्यान दें, और जो आपने हाईलाइट करे हैं उसको बार बार रिवीजन करें। स्पेशली जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी जैसे हाई वेटेज यूनिट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शंस और इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस सब एक पेज पे लिख के उसको बार बार पढ़ें या बार बार लिखने का प्रयास करें। और फिज़िकल केमिस्ट्री में फार्मूला और कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। और अब हम बात करेंगे फिज़िक्स। इसमें फार्मूला और कॉन्सेप्ट को पढ़ें। नए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ना करें। करोगे नहीं सॉल्व होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। स्टेप नंबर 3, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। आपका पेपर 2 से 5:20 तक होना है, तो आप ये कोशिश करिए कि इसी टाइम पर डेली आप मॉक टेस्ट दें या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, जिससे आपका माइंड इसी टाइम पर ज़्यादा एक्टिव रहेगा और आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। यदि आपके मार्क्स कम आते हैं तो उससे आपका मोरल डाउन ना हो और इसका इफ़ेक्ट मेन पेपर पर ना पड़े। इसलिए टेस्ट के 2-3 दिन पहले मॉक टेस्ट देना बंद कर दीजिएगा। मिस्टेक नोटबुक्स। अपने जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनके गलतियों को एक पेज पर लिख लें और उसको बार बार रिवीजन करें, ताकि नीट के मेन एग्ज़ाम में वही मिस्टेक रिपीट ना हो जाए आपसे। लास्ट के 2 पॉइंट 4 एंड 5 काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 4, 3 आवर एग्ज़ाम स्ट्रेटजी। 3 घंटे में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन को सॉल्व करें। लगभग 50 से 60% आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद थोड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करें, जिससे 50 डाउट हो उस क्वेश्चन को करें। और यदि लास्ट में टाइम बचा हो तो आप उन क्वेश्चन को करें जो आपको नहीं आ रहा था, और उसके लिए रिस्क तब लें जब आपका रिस्क वर्थ जाए, क्योंकि आपको पता ही है नीट एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग होता है, तो इसलिए आप रिस्क ना लें तो ज़्यादा बेटर है। OMR मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते करते चले जाते हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते 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 चले जाते हैं। लास्ट टाइम में क्या होता है, टाइम कम होने के नाते हम जल्दी जल्दी में मार्क को भरने लगते हैं, जिससे कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि OMR डेली भरने की प्रैक्टिस करनी है, और डेली प्रैक्टिस के साथ 10-15 क्वेश्चन जैसे ही आपके हो जा रहे हैं तो आप OMR शीट में उसे
फिल कर दें, फिर आगे के क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। स्टेप नंबर 5, हेल्थ एंड फाइनल प्रिपरेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट स्लीप साइकिल। आपको कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी है डेली। यदि आप रात भर जाग रहे हैं तो रात भर जागना बंद कर दीजिए, नहीं तो एग्ज़ाम हॉल में आपका दिमाग काम करना बंद कर सकता है। दूसरी चीज़, आप लाइट फूड, हल्का भोजन करिए। बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए इस टाइम। यदि आपका स्टमच अपसेट हो जाता है तो आपका पूरे साल का मेहनत खराब हो जाएगा। तीसरी बात, बिलीव इन योर सेल्फ। आप लोग मेहनत किए हैं, अगले कुछ दिन आप इसे फॉलो करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो आप पैनिक ना हो और मेहनत करें और खुद को शांत रखें। पढ़ते रहो, मेहनत करो और याद रखना, डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ एक कदम दूर है। गिव योर 100%। धन्यवाद।